विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं है। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे, इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए। लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई, मनुष्य संपन्न हो गया। आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं, किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है। अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो। यहाँ से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो। बहुत सुविधा हो गई। पुराने समय में यात्रा करते थे लोग, पैदल जाते थे, बियड़ वनों में से जाते थे, कुछ लोग पशुओं के द्वारा मारे जाते थे, कुछ लोग डाकुओं के द्वारा गिर जाते थे। जो जाके सही सलामत वापस आता था तो उसका उत्सव होता था, क्योंकि यात्रा में जाकर वापस आना आसान बात नहीं। लेकिन आजकल कुछ नहीं, बस ट्रेन से लेकर तो हेलीकॉप्टर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जहां लोग जन्म जन्म में एक आध बार जाने की इच्छा करते थे, मानस सरोवर है, गंगा सागर है, ऐसे जगह आजकल हर साल जाकर आने वाले लोग, इतनी सुविधा है। लेकिन अभी कलह बंद हुआ, ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हुआ। ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई, लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भूल देते। मानसिक विकृति बढ़ गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा। ये सब हो रहा है। अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए, उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, पूर्वानुभव के आधार पर अनेक शास्त्रज्ञों को ये डर लगता है कि ये ला तो रहे हम, लेकिन कहीं आज हम मशीन को चला रहे, मशीन कल हमको चलाने न लगे। इस ऊहापोह में दुनिया है, उसको रास्ता मिल नहीं रहा, और उनको लगता है कि रास्ता भारत से ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही उस समय के तंत्रज्ञान में नंबर 1 भारत था, सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां गरीबी नहीं थी, भिखारी नहीं थे, चोरी नहीं थी, अप्रामाणिकता नहीं थी, सब लोग समाधान पूर्वक रहते थे। भाषा, पंथ, प्रांत, जाति पाति सब विविधता थी, लेकिन आपस में कलह नहीं था। ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3000 साल तक भारत रहा। अभी तक भारत पर आक्रमणों का तांता शुरू होने के पहले तक भारत सब मामलों में दुनिया का नंबर 1 है। भारत के पास कोई प्राचीन पूंजी ऐसी है
जिससे दुनिया को रास्ता मिल जाए और मिलता है। अभी G20 हुआ। G20 में मुख्यतः आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों का विचार होता है, वो भी अर्थाधारित ही विचार होता है। व्यापारी मानसिकता से ही सारे देशों के मुख्य और प्रशासक वहां आते हैं, चर्चा करते। लेकिन भारत में परिषद हुई, भारत यजमान बना, तो परिणाम क्या हुआ? अर्थाधारित विचार करने वालों ने वसुधैव कुटुंबकम के मानवीय विचार को स्वीकृत किया। आर्थिक विचार पर मानवीय विचार सवार हो गया। अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे। यह दिशा भारत में ही उनको मिलती और भारत में उनको मिलनी ही थी, क्योंकि भारत के पास अपना एक दृष्टिकोण है, वो थियरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले ये जाना कि दिखता सब अलग अलग है, लेकिन एक से ही निकला है। विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं हैं। वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है। विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन में। एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है। इसलिए उस एकता को जानो, वो परम लक्ष्य है। सुख को ढूंढना है तो सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। गुलाब जामुन खाएंगे, कितने खाएंगे? खवैये लोग हैं, 100 खाते, लेकिन 100 के बाद 101वां उनसे भी निगलना नहीं होता। फिर 10-25 और ठूसे जाएंगे तो निगल लेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि वही गुलाब जामुन जैसा पहले था वैसा ही 125वां या 150वां उनके मुंह में ठोसेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो वो मिठास जो अच्छी लगती है वो गुलाब जामुन में थी कि अपने मन में थी? वो अपने मन में थी। और इसलिए सुख का उद्गम अपने अंदर है। जो सबके अंदर है वो ही हमारे अंदर है। जो एक विविध बना है वो सब में है। अपने अंदर उसको जानो और सब में उसको देखना सीखो, तो शाश्वत सुख मिलता है। और उसके लिए अपने व्यवहार को सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, इन 4 मूल्यों की चौखट में रखकर जीवन जीना पड़ता है। सत्य यह है, एक के ही सब बने हैं, इसलिए सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम। स्वयं के लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना, तो सुख मिलेगा। इस सत्य को मानकर और सत्य को करुणा के लेप में लपेटकर, क्योंकि सत्य बड़ा कटु भी होता है, सत्य को पहुंचाने के लिए मनुष्य में करुणा चाहिए। अपनों के लिए जीने के लिए भी करुणा चाहिए। प्रेम भक्ति का ही एक रूप करुणा है। उस करुणा के साथ चलो। और ऐसा अगर होना है तो आपको अंतर्बाह्य पवित्र होना पड़ेगा। विकारों के पीछे मत भागो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु है, अपने 6 शत्रु है। इनसे दूर हटो, अपने अंतर को मुक्त करो, शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो जाओ और उसको जानने की तपस्या करो। ऐसा पवित्र बनने की तपस्या करो। जो ऐसी तपस्या करता है, अपनों के लिए जीता है, मैं और बाकी सब, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऊपर से दिखने वाली बातें अलग है, लेकिन अंदर सब माल एक ही है। ये जानकर जो चलता है वो मुक्त हो जाता है। उसको फिर दुनिया के बंधन रोक नहीं सकते। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीकर अनुभूति के आधार पर बताई, और आज भी ऐसा बता सकने वाले जीवन हमारे पास है, प्रत्यक्ष है। ये जो हमारे सनातन धर्म के मूल्य है, इसके आधार पर हम केवल उपदेश करते नहीं रहे, हमने अपना जीवन ऐसा बने,
ऐसी आदतें लगाने वाली एक संस्कारों की व्यवस्था शुरू की, वो आदिकाल से अब तक चल रही है। वो हमारी संस्कृति है, सनातन काल से चलने वाली ये सनातन संस्कृति। ये सब हमारे देश में उपजा, लेकिन ये केवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सब अपने हैं, तो ये सबके लिए है। हमने कभी इसको हिंदू वगैरह नाम नहीं दिया, हमने इसको सनातन धर्म कहा, सनातन संस्कृति कहा। इसके आधार पर दुनिया चलती है। दुनिया कैसे चलती है? पृथ्वी सूक्त की पहली ऋचा है, जिस सूक्त में वो प्रसिद्ध माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम ऐसी पंक्ति मिलती है, सब जगह लोग बोलते रहते हैं। उस सूक्त के पहले पंक्ति में कहा है कि ये सृष्टि टिकी किस पर है? सत्य पर टिकी। दूसरा कहते हैं कि संतुलित व्यवहार पर टिकी है। तीसरा कहते हैं कि सामूहिक व्यवहार पर टिकी है। चौथा कहते हैं कि तन मन की उद्देश्य की पवित्रता के आधार पर टिकी है। ये सारा वर्णन उसमें है। जीवन ऐसा बनाने के लिए ज्ञान तो हो गया बुद्धि में, मन ने तो मान लिया, लेकिन शरीर को आदत लगानी पड़ती है। तो छोटी छोटी बातों की आदत कराने वाली संस्कार पद्धति, संस्कृति, जिससे हमारा समाज का स्वभाव बना, हमारे समाज की संस्कृति बनी, वो हमारी संस्कृति है। अपने घर के सामने कोई मांगने वाला आ जाए तो आज भी हम सोचते हैं कि आया है तो कुछ तो दे दो। पूरी मांगे नहीं कर सकते आप, लेकिन मुट्ठी भर चावल ही दे देंगे, एक आध पैसा ही दे देंगे। और देंगे तो किसके हाथ से देंगे? घर में जो छोटा बच्चा है उसको भेजेंगे, क्योंकि उस बच्चे को बचपन से पता रहेगा कि हमारे घर में जो भरा पड़ा है वो केवल हमारे अपने लिए नहीं है। जो जरूरत वाला व्यक्ति घर के सामने आता है, उसका परिचय बिना पूछे उसको जरूरत है, इसमें से देना है। हम ट्रस्टी है, संपत्ति हमारी नहीं है, संपत्ति राजा की नहीं है, संपत्ति भगवान की है। राजा भी ट्रस्टी है, हम भी ट्रस्टी। इस प्रकार की बड़ी बातों की आदत करने वाली छोटी छोटी बातें, उनको कहते हैं संस्कार। वो हमारे पास है। उसके आधार पर जो जीवन बनता है, वो जीवन स्वयं संपन्न होकर सबके जीवन को संपन्न करता है, सृष्टि को भी संपन्न करता है। ये दुनिया को पता है, हमने ये किया है, आज फिर से उसकी आवश्यकता है। जब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि दुनिया को धर्म देने के लिए भारत का जन्म है, भारत धर्म प्राण देश है, या योगी अरविंद कहते हैं कि सनातन धर्म का उत्थान ही भारत का उत्थान है, सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। वो जो धर्म है वो पूजा पाती या खान पान नहीं है, उसका एक छोटा अंग वो है, और उसमें विविधता है। आपके रुचि को पूरा स्वातंत्र है। धर्म वो है जो धारणा करता है, सबको जोड़ता है, कलह मिटाता है, भेद मिटाता है, सबको जोड़ के ऊपर उठाता है। दुनिया का संतुलन हो गया, जिसके आधार पर सृष्टि टिकी रहती है, वो एक फैक्टर चला गया, वापस कैसे आएगा? धर्म संतुलन देता है। धर्म